अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब करीम आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 24 घंटों के दौरान कोरोना मजीद 30 अफराद की जान ले गया। 907 नए केस भी रिपोर्ट हुए हैं। 40,000 से जायद नए टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.60% रही। आलमी मोहलिक वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,007 हो गई, जबकि मुल्क भर में वायरस की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,49,175 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 3,45,062, सिंध में 3,32,254, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,075, बलूचिस्तान में 26,633, गिलगित बल्तिस्तान में 5,813, इस्लामाबाद में 82,368, जबकि आजाद कश्मीर में 19,967 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 1,41,48,424 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। सेहतयाब होने वालों के साथ साथ 2,238 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में अमवात की तादाद 10,642 हो गई है। सिंध में 5,341 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,269 मरीज निशाना बने हैं। इस्लामाबाद में 775 मरीज कोरोना के बायस जाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में 301, गिलगित बल्तिस्तान में 108 और आजाद कश्मीर में 571 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना केसेस कम होते ही सिंध में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो गईं। दीगर शहरों की तरह दादू में भी प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कोरोना केसेस कम तो पाबंदियां भी हो गई नरम। सिंध में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल हो गईं। तवील छुट्टियों के बाद सिंध के दीगर शहरों की तरह दादू में भी प्राइमरी स्कूल खुल गए। पहले रोज आने वाले मुस्तकबिल के मेहमानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस उनकी तालीम सख्त मुतासिर हुई है। हमारे पहले स्कूल बंद थे तो हमारे एजुकेशन का बहुत लॉस हो चुका था, लेकिन अब हमारे स्कूल खुल गए तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल गए। हमारे स्कूल जो इतने दिनों से बंद थे और वो खुल चुके हैं और हमारे एनुअल एग्जाम होने जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल चुके हैं और हमें आगे ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए और पोजीशन हासिल करनी चाहिए। काफी माह के बाद स्कूल खुले हैं और अभी तालीम में बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट हो रही है। पहले तो कुछ हफ्ते छुट्टियों के काफी ज्यादा अच्छा गुजर रहे थे, बट फिर दिन बोर होते गए और अब हमारे जब स्कूल खुले हैं तो हम ये चाहते हैं कि अब वो बंद ना हो। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा का कहना था कि वजीर तालीम सिंध के ऐलान के मुताबिक SOPs के तहत आज से प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल का बाकायदा तौर आगाज हो चुका है। मौजूदा हालात में सिंध हुकूमत का तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म करने वाला फैसला दुरुस्त है। कोरोना की वजह से बच्चों का बहुत लॉस हुआ है। लॉस इकोनॉमी का जितना हुआ है उतना उससे ज्यादा एजुकेशन का हुआ है। स्कूल के बच्चों और असातिज़ा ने स्कूल खोलने के हुकूमती फैसले को खुशाइंदा करार दिया और साथ ये भी मुतालबा किया कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि मुस्तकबिल के मेहमान तालीम हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। शुएब तईम, सच TV, दादू। कोरोना केसेस में कमी के बाद सक्खर में भी स्कूल खुल गए। स्कूलों में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। इस पर रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। कोरोना वायरस की वजह से बुनियादी चीज तालीम तबाह हो चुकी है। सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने का ऐलान किया कि पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे खिल उठे और ना पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे मुरझा गए। वालिदैन ने स्कूल खुलने पर सुकून का सांस लिया। प्राइमरी तालीम बच्चों की बुनियाद बनाती है जो ऑनलाइन क्लासेस से नामुमकिन थी। रेगुलर क्लासेस से प्राइमरी तालीम की बुनियाद मजबूत होती है। आज स्कूल खुले, आज बहुत मजा आ रहा है, अच्छी तालीम भी है और पिछले लॉकडाउन में जो स्कूल बंद थे इसमें हमारा नुकसान भी हुआ है और तालीम भी बर्बाद हुई है। आने वाले महीनों में पेपर हैं, हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। बिना इम्तहान लिए अगली जमात में प्रमोट करना गलत रिवायत है। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हैं। दुनिया से मुकाबला करना है तो हमें अपने तालीमी निजाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। कभी भी स्कूल बनने की वजह मैं बहुत पढ़ाई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने दोस्तों से मिली हूँ आज और बहुत मुझे खुशी हुई है। स्कूल आज खुले, हमारे को बहुत मजा आ रहा है भैया। आज खुले, तालीम हमारी बर्बाद हो गई है। लॉकडाउन पिछले हो गए, हमारी तालीम
नुकसान हो गया है। आज जरूरत इस बात की है कि हमें अपने तालीमी इदारों को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में, बच्चों को बेहतरीन तालीमी और गैर नसाबी माहौल देना होगा। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्कर। तवील छुट्टियों के बाद जैकबाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए हैं। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा और असातिज़ा खुश दिखाई दे रहे हैं। दोस्त मोहम्मद रिपोर्ट करेंगे। आलमी वबा से बचाव के लिए जहां हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं, वहां मुस्तकबिल के मेहमान बच्चों को महफूज रखने के लिए जैकबाबाद में भी तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे, जो तवील छुट्टियों के बाद आज खोल दिए गए हैं। अभी स्कूल खुले हैं, पहले दिन हम आए हैं, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। तालीमी इदारों की मुस्तकिल बहाली के लिए तमाम असातिज़ा, तलबा और शहरियों को हुकूमत की जानिब से दी गई SOPs पे अमल करने से ही बहाल हो सकेगी। कैमरा मैन अयास उमर के साथ दोस्त मुलाशारी, सच न्यूज, जैकबाबाद। रोहड़ी में तवील छुट्टियों के बाद प्राइमरी स्कूल तो खुल गए, मगर स्कूलों में 50% हाजिरी भी यकीनी न बन सकी। रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। सिंध भर की तरह रोहड़ी शहर में भी प्राइमरी स्कूल क्लासेस खोलने के फैसले पर रोहड़ी के मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूल्स खोल दिए गए, लेकिन रोहड़ी के शहर मुख्तलिफ स्कूल में तलबा की हाजिरी 50% भी ना रही। सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल खोलने के ऐलान पर तलबा में खुशी की लहर छा गई, लेकिन स्कूल में सिर्फ 50% तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए। तलबा का कहना था कि हमें स्कूल आकर बहुत खुशी हो रही है। हुकूमत से अपील है कि SOP के तहत तालीम का सिलसिला जारी रखा जाए। प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं। जहाँ तक 50% बच्चों के अटेंडेंस का सवाल है, तो बच्चों 50% तो नहीं है क्योंकि आज फर्स्ट डे है। 50% से कुछ कम है, लेकिन इंशाल्लाह ये 50% तक हो जाएगी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की रौनकें बहाल हो चुकी हैं, बच्चे आ गए हैं और हमारी भी भरपूर कोशिश होगी कि अब बच्चों का जो टाइम ज़ाया हुआ है उसकी कमी को पूरा कर सकें और बच्चों को पढ़ाई की तरफ दोबारा लेकर आए। असातिज़ा का कहना था कि चंद माह बाद स्कूल खुलने से स्कूल की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता बहाल होंगी। असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दीगर इदारों की तरह तालीमी इदारे भी मुकम्मल SOPs के तहत खोले जाए, ताकि इकबाल के शाइन मुल्क की आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर सके। कैमरा मैन अदनान राजपूत के साथ कामरान अली, सच न्यूज, रोहड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर सेंटर्स में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन खत्म हो गई। लोअर दीर और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। पख्तूनख्वा के बेशतर सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन खत्म, ओवरसीज पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। लोअर दीर में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर तैमरगरा में शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने GT रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। रोड की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मर्दान में भी कोरोना वैक्सीन न मिलने के बायस ओवरसीज पाकिस्तानी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने शमसी रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाए और सर्टिफिकेट्स दिए जाएं। गुजरावाला में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने का अमल रुके 4 दिन गुजर गए हैं। एस्ट्राजेनेका की अदम दस्तयाबी के बायस बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद आवान। गुजरावाला डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आज तीसरे रोज भी वैक्सीन नहीं लगाई गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर तमाम बैरून मुल्क जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है का पोस्टर अवेजा कर दिया गया है। दूर दराज से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर इस गर्म मौसम में परेशानी के आलम में सुबह से शाम तक खड़े नजर आते हैं। आज भी सुबह से आए मंडी बावली से, 2 आए हैं। एक जो है वो सक्कर से आया बंदा है, दोस्त है हमारे साथ। एक जो जेलम से आया, ठीक है, ये लगा नहीं रहे, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। 100 किलोमीटर सफर करके आ रहे हैं तो 50-40 डिग्री से खिलार चढ़ते हैं। दिल्ली की कोई रूटीन नहीं है, कोई वैक्सीन ला रही और बोर्ड लाया आंदे ने खत्म हो गई है। जो खत्म हो गई तो फिर खबरों च भी दसना कि खत्म हो गई, उतों आंदे ने आंदे नहीं है कोई, इतने आई तो जलील कर देंगे ने सानू। इन्नी आवाम आई है हुण कोई मतलब कि कोई काम छड्ड के बंदे हुण वो तो वीजे जेडे ने एक्सपायर हो रहे हैं साडे, वैक्सीन वास्ते सिर्फ बैठे हैं। दयारे गैर में जाकर रोजगार कमाने वाले ये पाकिस्तानी वजीर आजम पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं कि क्या हम अपने मुल्क में ज़र मुबादला इसलिए भिजवाते हैं कि हमें बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर ना हों। इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि हमारे वीजे खत्म हो रहे हैं, हुकूमत की जानिब से फौरी वैक्सीन का इंतजाम किया जाना चाहिए। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज, गुजरांवाला। हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर के यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरनोश नायाब हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुबारक अली।
हासिलपुर के नवाही शहर कायमपुर के यूटिलिटी स्टोर पर घी, चीनी और आटे समेत अशियाए खुर्दोनोश का फुकदान है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि अक्सर औकात यूटिलिटी स्टोर बंद रहता है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहा जाता है कि हमारे पास सामान नहीं आ रहा। इस हवाले से शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हो गया हमें यूटिलिटी स्टोर पे आ रहे हैं, चीनी, आटा और घी नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि माल आ रहा है, हफ्ता हो गया अभी तक माल नहीं आया। हुकूमत वक्त से अपील है कि जल्दी नोटिस लिया जाए। यूटिलिटी स्टोर से ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो यूटिलिटी स्टोर बंद होता है। हुकूमत से अपील है कि इसका जल्दी नोटिस ले। शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज, हासिलपुर। आरिफ वाला के नवाही इलाके मरले चौक के इकलौते यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दोनोश गायब हो गई। अशिया की तरसील न होने की वजह से अमला बेबस नजर आने लगा। चीनी के हुसूल के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने लगे हैं। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। गुंजान आबाद चौक मरले के इकलौते यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए खुर्दोनोश मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी हैं। सप्लाई न आने की वजह से शहरी परेशान और स्टोर पर अमला बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए लाखों रुपए की सब्सिडी से आवाम मुस्तफीद न हो सकी। जब शहरी अशियाए जरूरिया के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो अमला बेबसी के आलम में मजबूर होकर ये कहकर टाल देता है कि पीछे से स्टॉक नहीं आया। चौक मरले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ यूटिलिटी स्टोर ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ यूटिलिटी स्टोर ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ। खालिद स्टोर की हालत जार देखकर शहरियों के गमों गुस्से का शिकार स्टोर का अमला हो जाता है। शहरों ने वजीर आजम पाकिस्तान और MD यूटिलिटी स्टोर से मरले चौक यूटिलिटी स्टोर पर रहम करने की अपील की है और स्टोर पर अशियाए खुर्दोनोश की दस्तयाबी का भी मुतालबा किया है। चौक मरले की अवाम ने तब्दीली सरकार से ये मुतालबा किया है कि जो इनके कस्बे में यूटिलिटी स्टोर है उस पर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को मौसर बनाया जाए, चूँकि इस कस्बे की आबादी बहुत ही ज्यादा है। ये सहूलत हर गरीब को मिल सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ। मुजफ्फरगढ़ की नहर से निकलने वाले हाजीवा माइंस का पानी टेल तक न पहुंचने से किसान परेशान हैं। पानी चोरों ने जगह जगह गैर कानूनी फॉल्स तामीर कर लिए। टेल के काश्तकारों की ज़राई अराज़ी बंजर होने लगी। किसान महकमा नहार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ की तलेरी नहर से निकलने वाले हाजीवा माइनर का पानी टेल तक न पहुंचने से किसान इंतहाई परेशान हैं। हाजीवा माइनर में महकमा अनहार के अफसरान की मुबैना मिली भगत से जगह जगह गैर कानूनी फाल्स तामीर कर लिए गए हैं। अरसा दराज से टेल तक पानी न पहुंचने के सबब टेल के काश्तकारों की हजारों एकड़ अराजी बंजर हो चुकी है, जिसके बायस किसानों ने आज महकमा अनहार के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। पानी तो बहुत बड़ा मसला है, इतना किल्लत है हद को ज्यादा। जेरी जगह ते खड़े थे सेंटर इन सेंटर वाली जगह दे उत्ते आके पानी मुक वेंदे। 80 बुर्दी टोटल है, 35 बुर्दी ते उत्ते खड़े थे। रकबे सारे पानी को डंगारी भुख मरदे पे। भाईजान मामला है सारा तलेरी बाईपास मुजफ्फरगढ़ तो निकलदा पे, अगो नाला निकलदा पे हाजीवा ते जा ते घटन कोई सारे कने आज 10 साल सारे तक पानी नहीं पहुंच सकिया। सारे रकबे वैरान थी गए। ये सर जी मसला है साडे कोलो पानी कोई नहीं आंदा पिया। पानी पिछू जगह जगह दे उत्ते मसला होई है जेड़ा पैलेट असी ने कट थींदे पैन। पानी अब्बास तरफ रात कट करके अगू गंढा दे के पानी पींदे पैन। अमला बिल्कुल लवे से ही मामले दे विच कई को असा आखदे हैं SDO साहब को घेने है। SDO साहब एंड ईओ आखे कि तुसा रात दा मेरे को फोन करो, बंदा पकड़ो, मैं इत्थे आवे सा। किसानों ने कहा कि महकमा अनहार के अफसरान को आम की पेटियां और फसलात से हिस्सा देने वाले बाअसर जिम्मेदारों ने हाजीवा माइनर में जगह जगह गैर कानूनी कट्स लगा रखे हैं। टोबा टैक्सिंग में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। बारिश का पानी ताहाल अंडरपास में जमा होने की वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू।
टोबा टेक्सी में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी शहर के कई इलाकों में जमा है। शहर के वाहद अंडरपास से भी अभी तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी, जो अभी तक बहाल नहीं हो सकी। तर्जमान फैसकों के मुताबिक हादसात से बचने के लिए बिजली बंद की गई है। बारिश के पानी की निकासी होते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी। शहरियों का कहना है कि TMA की गफलत और लापरवाही की वजह से बारिश का पानी अभी भी अंडरपास में जमा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद समेत आला अफसरान से मुतालबा किया है कि शहर से बारिश का पानी निकाला जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सी। शुमाली वजीरिस्तान के नवाही इलाके हसूखेल का वाहिद अस्पताल 1 साल बाद भी फाल न हो सका, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान। 50,000 आबादी पर मुश्तमिल शुमाली वजीरिस्तान के इलाका हसूहेल का अस्पताल 1 साल बाद भी फंक्शनल न हो सका, जिसकी वजह से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि अस्पताल फाल न होने के बायस मरीजों को दूर दराज इलाकों में लेकर जाने पर मजबूर है। ये हसूहेल सिविल अस्पताल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जबरदस्त खूबसूरत बिल्डिंगें बनी है, लेकिन यहाँ पे अस्पताल जो है वो नॉन फंक्शनल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है, तकरीबन 40-50 हजार आबादी है यहाँ पे टोटल मिला के, और ये पूरी आबादी जो है ये इसको अस्पताल के लिए बन्नू जाना पड़ता है या मीरानशाह जाना पड़ता है। और ये अस्पताल जो है इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है, लेकिन इंतजामिया और हुकूमत जो है उसकी नाअहली है कि वो अब तक जो है अस्पताल को फंक्शनल ना बना सके। शहरी कहते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला अस्पताल फाल होने से कबल ही कंडरात का मंजर पेश करने लगा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। 40-45 हजार आबादी इसी CD के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये पिछले 7 महीने से कंप्लीट हुआ इसका बिल्डिंग, अभी तक इसका इफ्तिताह नहीं हुआ या बाकायदा तौर पर इसको स्टाफ नहीं दिया गया है और न कोई मेडिसन है। शहरियों ने आला हकाम से अस्पताल को फौरी तौर पर फंक्शनल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ इमरान के साथ सलमान खान, सच TV, शुमाली वजीरिस्तान। लिया CIA स्टाफ की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस हाजिर ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल साथी समेत गिरफ्तार हो गया। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। लिया से CIA स्टाफ की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस हाजिर ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। टंडू जाम के नवाही गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने की वजह से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अली। म्यूनसिपल कमेटी टंडो जाम की हदूद में वाक़ गांव अरबाब नायो इस जदीद दौर में हर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव के रिहायशियों ने सहूलियात न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर गांव के रिहायशियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया बड़े आबादी रखने वाले गाँव को कोई भी बुनियादी सहूलियात देने के लिए तैयार ही नहीं। इस जदीद दौर में भी गंदे पानी के निकासी आब का निजाम नाकारा होने के सबब गटरों का गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस नौकरी पर जाने में, कारोबार या बच्चों को स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन, बच्चे और बूढ़े इस गंदे पानी से गुजरते हुए गिर जाते हैं। गलियों में गटरों के पानी के सबब नमाजियों को भी मस्जिद तक जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल गंदा पानी जमा होने के बायस गाँव के रिहायशी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। गंदा पानी जमा होने के बायस बच्चे, बूढ़े और खवातीन घरों तक महदूद हो गए हैं। गाँव के रिहायशियों ने MNA तारिक शाह जामुर, MPA शर्जील इनाम मेमन और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि निकासी के निजाम को सही किया जाए और इस गंदे पानी से हमें छुटकारा दिलवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। खैरपुर नाथन शाह में सफाई की अबतर सूरत हाल है। शहर में जगह जगह गंदगी के अंबार लग गए हैं, जबकि निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर नाथन शाह म्यूनसिपल कमेटी की नाली की वजह से शहर भर में गंदगी के अंबार लग गए। शहर भर में निकासी आब का निजाम दुरुस्त न हो सका। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। हर गली और मोहल्ले में कचरे के ढेर मौजूद। तालका इंतजाम फोटो शीशन तक महदूद। शहर भर में ड्रेन सिस्टम दुरुस्त न होने के बाद शहरी इंतजाम के खिलाफ सरापा अहजाब बन गए। शहर में गटर का गंदा पानी दीवारों को गिरने लगा। गरीब शहरियों का मकान गिरने के खदशात। शहरी कहते हैं कि ड्रेन सिस्टम दुरुस्त न होने के बाद गटर का गंदा पानी मकान की दीवारों खोंडे गलने लगा है। मकान गिरने के खदशात हैं। अगर मकान गिरे तो उसमें होने वाले जाने वाले नुकसान की जिम्मेवार तालका इंतजामिया होगी। 3-4 सालों से ये गंद पड़ा हुआ है। खतरनाक बीमारी फैल रही है। ये गंद कचरे आप रोड देख सकते हैं। हमारे ये शहीदों का शहर है। यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई है। यहाँ कोई भी ऑफिसर यहाँ नहीं आया है।
وہ ان کے لیے تو آتے ہیں, وہ لے کے پھر جاتے ہیں, پھر آتے ہی نہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری صفائی کی جائے, ہمارے شہر خیرپور ناتھن شاہ شہباز کالونی کی جلد جلد صفائی کی جائے. سر 2 ماہ ہو جاتے ہیں, 3 ماہ ہو جاتے ہیں, کوئی آتے نہیں آتا. ہمارا یہی مطالبہ ہے ایک آدمی مقرر کر یہاں ہو جائے کہ ہمارا یہی مطالبہ صفائی کرا جائے. چھوٹے بڑے بچے سراپا احتجاج بن گئے ہیں. ان کا یہ مطالبہ ہے خیرپور ناتھن شاہ شہباز کالونی اور دیگر جو محلے ہیں ان کی جلد سے جلد فل فور صفائی کروائی جائے. کیمرہ مین اسلم چانڈے کے ساتھ رجب علی, سچ ٹی وی نیوز, خیرپور ناتھن. اوچھ شریف میں غوث الاعظم چوک پر سپیڈ بریکر نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے ہیں. شہریوں نے غوث الاعظم چوک پر سپیڈ بریکر بنوانے کا مطالبہ کر دیا. حاجی محمد طاہر رپورٹ کریں گے. اوچھ شریف تا جلال پور پیر والا تک کروڑ روپے کی لاگت سے روڈ تو بن گئی مگر نہ بنا تو اوچھ شریف غوث الاعظم چوک پر سپیڈ بریکر. اوچھ شریف غوث الاعظم چوک سے بہاولپور, احمد پور, شرقیہ, ملتان, کراچی سمیت ملک بھر سے ٹریفک گزرتی ہے, جس کے بعد سپیڈ بریکر نہ ہونے سے حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا. آئے روز غوث الاعظم چوک پر حادثات ہونا معمول بن گئے. غوث الاعظم چوک خونی چوک میں تبدیل ہو گیا. حادثات کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئی تو کئی زخمی ہو گئے, لیکن انتظامیہ کے ٹس سے مس نہیں ہوتی. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یہ خونی چوک بن چکا ہے, جس کی وجہ سے آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. بڑا مہربانی ہم اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سپیڈ بریکر بنایا جائے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے. یہ غوث الاعظم چوک خونی چوک میں تبدیل ہو چکا ہے. ہماری حکومت اور ایم کے حساب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ سپیڈ بریکر بنایا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. شہریوں نے حکومت اور مقامی ایم کے سے مطالبہ کیا کہ اوچھ شریف غوث الاعظم چوک پر سپیڈ بریکر بنایا جائے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. کیمرہ مین موسر بلال کے ساتھ حاجی محمد طاہر, نیوز اوچھ شریف. ملک کو کلین اینڈ گرین بنانے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. دینا جی ٹی روڈ پر لگائے گئے پودے سوکھنے لگے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں سعید القنین شاہ. تحصیل دینا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا مشن گرین اینڈ کلین کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں. شجرکاری مہم فوٹو سیشن تک محدود ہونے کی وجہ سے شجرکاری مہم کے اثرات آنا شروع ہو گئے. دینا جی ٹی روڈ پر لگائے جانے والے پودے فوٹو سیشن کے بعد انتظامیہ کی لاپرواہی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کچھ پودے سوکھ سڑ گئے ہیں اور کہیں تو صرف لگائے گئے پودوں کے باقیاتی نظر آتے ہیں. جبکہ ان پودوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے عوام کے ٹیکسوں سے انتظامیہ نے لاکھوں روپے سے واٹر پمپ پر بھی خرچ کیے اور گرین بیلٹ پر پائپ لائن بھی بچھا دی. اس کے باوجود بھی پودوں کو پانی نہ دیا گیا, جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے. تحصیل دینا میں کلین اینڈ گرین کی دجیاں بکھیرنے والے ملازمین کے خلاف اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور تحصیل دینا کو سبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید القنین شاہ, سچ نیوز, دینا. کمالیہ میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی مسافر گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. خلاف ورزی پر درجنوں گاڑیوں کے چالان کیے گئے. اسد راجپوت رپورٹ کریں گے. کمالیہ میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہ رکھنے پر درجنوں گاڑیوں کے چالان بھی کیے گئے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی. اس موقع پر انچارج افیسر اظہر نواب کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا, آج اسپیشل روٹ اور فٹنس کے حوالے سے کمالیہ چیچا وطنی روڈ اور کمالیہ کے دیگر مصروف شاہراہوں پر چیکنگ کی گئی ہے. کم و بیش 40 سے زائد گاڑیاں چیک کی گئی ہیں. جن گاڑیوں کے پاس روٹ اور فٹنس مکمل نہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. چلان کر کے عدالت ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اوور ٹیکسنگ بھجوائے جا رہے ہیں. اور تمام ٹرانسپورٹر کے نام پیغام یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی گاڑیوں کی فٹنس کروائیں اور روٹ پر مکمل کریں. انچارج افیسر کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے, اس لیے روزانہ کی بنیاد پر ضلع بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے تاکہ آئے روز حادثات میں کمی کو یقینی بنایا جا سکے. جن گاڑیوں نے روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں بنوائے انہیں چلان کے ساتھ وارننگ بھی دے دی ہے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کمالیہ میں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے روٹ پرمٹ اور روٹ فٹنس کے خلاف ورزی کرنے والی درجنوں گاڑیوں کو چالان کیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت, ساج نیوز ٹی وی, کمالیہ. کوٹ ردو میں 1 ارب 97 کروڑ روپے کے مالیاتی فنڈ سے ترقیاتی کام جاری ہے. ایم پی اشرف خان رند نے 1 کلومیٹر کارپیٹ روڈ اور پرانی مویشی منڈی کی جگہ پر راؤ اسماعیل پارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اسحاق کاظمی. کوٹ ادو تحصیل بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. شہر کو دیہاتوں سے ملانے کے لیے روڈوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں. بستی گردہ کو شہر سے ملانے کے لیے 1 کلومیٹر روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا اور پرانی سبزی منڈی کی جگہ پر راؤ اسماعیل پارک کا سنگ بنیاد صوبائی پارلیمانی سیکرٹری آبپاشی اشرف خان رند نے سنگ بنیاد رکھ دیا. شہر بھر میں عوام کے تفریح کے لیے کوئی پارک نہیں ہے. پارک کے قیام سے شہریوں میں خوشی کی
की लहर दौड़ गई। ये आज हमने 1 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह किया है और इंशाअल्लाह आगे जाके 1 किलोमीटर और का ऐलान करेंगे और लोगों से जो वादे किए थे इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत ही उनको पूरा करेगी। अशरफ खान की हुकूमत को मुतमैन है, इन्हें को मुतमैन इन्हें बहुत ज्यादा काम किए सारे इलाके ये सड़क के माशाल्लाह कारपेट रोड मुकम्मल थी गए मजीद भी गलियां नालियां सोलें को सब मुतमैन है इन्हें को एक सिर्फ जो है वो महंगाई का इशू है इंशाल्लाह वही हल थी वैसी। शहरियों ने हुकूमत के तरक्याती कामों को सराहा है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अद्दू। गर्म मौसम में ठंडा पानी किसी नेमत से कम नहीं। शहरी पानी को ठंडा करने के लिए बाजार से बर्फ खरीदने को अहमियत देते हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। कुल्फी जमाना हो या किसी मशरूबात को ठंडा करना हो, बर्फ इन सब का लाजमी जुज़ समझी जाती है। सिबी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बर्फ की मांग में भी बेपनाह इजाफा हो जाता है। ऐसे में गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद घरों में पानी को ठंडा रखने के लिए बाजार से बर्फ खरीदने को अहमियत देते हैं। पानी से ठोस शक्ल अख्तियार करने वाली बर्फ की तैयारी का तरीका भी कुछ मुनफरिद होता है। पहले मरहले में पानी को फिल्टर करके ब्लॉक के सांचों में भर के वाटर टैंक में रख दिया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ मशीनों और गैसेस की मदद से वाटर टैंक का दर्जा हरारत कम करके 72 घंटों में ठोस बर्फ तैयार की जाती है, जिसे बर्फ कारखानों से बाजार की तरफ फरोख्त के लिए रवाना कर दिया जाता है। पहले मरले में जो है कैन हम लोग डालते हैं टैंक के अंदर, फिर उनको भराई कर लेते हैं, फिर मशीन चला के जो है इनको 72 घंटे में तैयार किया जाता है, फिर बर्फ को निकाल के जो है मार्केट में बेचा जाता है। पानी से ठोस शक्ल अख्तियार करने वाली बर्फ जब बाजार में पहुंचती है तो गर्मी के सताए शहरी इसे खरीदने पहुंच जाते हैं। मैं बर्फ लेने आया हूँ, इधर साफ बर्फ मिलती है 10 रुपए किलो और शिबी में शदीद गर्मी पड़ती है और इधर अच्छी बर्फ मिलती है। इधर रोज हम बर्फ लेने के लिए आते हैं। सस्ती भी है, 10 रुपए में किलो है। अभी मैं यहाँ से लेके जाऊंगा बर्फ और घर में जाके शरबत मर बनाऊंगा पीऊंगा। पानी से ठोस शक्ल अख्तियार करने वाली बर्फ न सिर्फ प्यास बुझाने का बाइस बनती है बल्कि गर्म मौसम में दीगर मशरूबात को ठंडा रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। कैमरा टीम के हमरा उमर फारूक, सच न्यूज से बी। पाराचनार सिविल स्टेडियम में कुरम फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। खेल एक तरफ अगर सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है, दूसरी तरफ नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से रोकने और मुस्बत तफरीह के मौके फराहम करने का भी जरिया है। पाराचनार में कुरम फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से मंशियात के खात्मे के लिए आगाही प्रोग्राम के तौर पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल के शायकीन कसीर तादाद में इन मैचों से लुत्फानंदोज हुए। इस मौका पर खेलों के शायकीन ने मुतालबा किया कि सरकारी सतह पर खेलों को फिरोग देने के लिए इकदाम की जरूरत है। जवान जो है वो मनसियात से बच सकते हैं और हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इस तरह के इवेंट का इनकाद करें, जैसे दूसरी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसका टूर्नामेंट भी अरेंज करें तो इस लानत की जो है मनसियात की उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पाराचनार समेत तमाम जिले कुरम में खेलों में हिस्सा लेने की शायकीन मौजूद है, मगर सूबाई महकमा खेल की जानिब से ताहाल इन इकदाम का फुकदान है जो खेलों के फिरोग और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों के लिए जरूरी है। खेल एक तरफ अगर मुस्बत तफरीह का जरिया है तो दूसरी तरफ खेलों से अमन के पैरोग में भी मदद मिलती है। जावेद बंगा, सच न्यूज, पाराचनार, जिले कुरम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के दूर उफ्तादा इलाके बाबूजई में अंगूर का एक ऐसा बाग भी है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 7 अक़साम के अंगूर लगाए गए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे मंजूर हुसैन। महकमे ज़राअत की ताउन से तजर्बाती तौर पर मैदान में पहली बार अंगूर का बाग लगाया गया। बाग में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 अक़साम के अंगूर पककर तैयार हो चुके हैं। रंग बिरंगे, रस से भरे और मिठास से भरपूर ये अंगूर पककर तैयार हो चुके हैं और बाग के मालिक का अब इसको मार्केट में फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद है। बाग के मालिक का कहना है कि इस बाग पर खर्चा तो बहुत आया है लेकिन पैदावार भी बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और पर प्लांट 50 kg तक जा सकता है, लेकिन इनिशियल कास्ट जो है वो इसकी थोड़ी सी ज्यादा है बाकी फ्रूट्स की निस्बत, क्योंकि इसमें ये इंग्लैंड और ये फेलर्स शेलर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। महकमे ज़राअत के डायरेक्टर अब्दुल कयूम का कहना है कि मर्दान का इलाका काफी जरखेज है, इस वजह से हमने जमींदारों से मिलकर ये अंगूर के बागात लगाए। ये मर्दान का इलाका काफी फर्टाइल है, हमने इस पे काफी ज्यादा काम किया और हमने ये अखज़ किया कि यहाँ पे अगर हम अंगूर की तिजारती पैमाने पर यहाँ के जिम्मेदारों के साथ बागात लगाए तो ये काफी फायदेमंद होगा। अंगूर के इस फसल को तैयार होने में 4 साल का तवील अरसा लगता है, लेकिन इसकी रसीलेपन और मिठास की कोई सानी नहीं।
वैसे तो आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन आम की एक ऐसी किस्म भी है जिसे आम की मलका कहा जाता है। नूरजहां आम की एक ऐसी किस्म है जिसे सबसे ज्यादा वजनी होने के सबब आमों की मलका होने का एजाज हासिल है। आसिफ रजा आशिक रिपोर्ट करेंगे। फलों के बादशाह आम को बर्रे सगीर का कौमी फल होने का एजाज हासिल है। फलों के बादशाह आम की एक नहीं बल्कि कई इकसाम हैं, जिनमें से हम ख्वाह वो दुकानदार हों या खरीदार चंद ही के नामों से वाकिफ हैं। पहले जो आम आता है वो सरोली होता है, उसके बाद जो आम लंगड़े आते हैं, लंगड़े के बाद जो आम है वो आते हैं अलमास, उसके बाद जो आम आता है वो अनवर रिटोल है, उसके बाद गुलफाम है, अलमास है। फलों का बादशाह आम हो और बादशाह की मलका रानी ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? चलें आज आपको आमों की मलका रानी नूरजहां से मुतारफ करवाते हैं। आमों की मलका रानी नूरजहां आम बर्रे सगीर के इलाके इंदौर के शहर से 250 किलोमीटर फासले पर राजपुर में कटीवाड़ा में काश्त किया जाता है। आम की इस किस्म का नाम मुगल शहनशाह बादशाह जहांगीर की मलका नूरजहां के नाम की निस्बत पर रखा गया है। आमों की मलका रानी को मुनफरिद नाम नूरजहां वजन, लंबाई और सबसे ज्यादा निर्ख होने की वजह ने आमों की मलका रानी नूरजहां को मुमताज किया है। आमों की मलका रानी नूरजहां आम को एक और खासियत भी हासिल है कि नूरजहां आम वाहिद वो आम है जो तोल नहीं बल्कि तादाद के हिसाब से फरोख्त होता है। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। खैरपुर के इलाके कोटड्डी जी के 216 कदीम किले फैज की शान शौकत आज भी बरकरार है। तारीखी किले को देखने के लिए सियाह दूर दूर से आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। तहसील कोटी जी का तारीखी माल जिसे व्हाइट प्लस कहते हैं। व्हाइट प्लस 1835 में मीर फैज मोहम्मद टालपुर ने अपने बड़े फर्जंद मीर अहमद अली टालपुर की रिहाइश के लिए तामीर करवाया। महल की तामीर के लिए कश्मीर और राजस्थान के मशहूर कारीगर ने खिदमत अंजाम दी। व्हाइट प्लस की सिंधी अजरक नुमा छत और इस पर शीशे की सजावट देखने वालों को हैरान कर देती है। तारीखी महल की बनावट देखकर मुल्की और गैर मुल्की सियाह भी दंग रह जाते हैं। इस हवाले से यहाँ आने वाले अफराद का कहना है कि व्हाइट पैलेस भी अभी कहते हैं, लेकिन पहले इसको शीश महल कहते थे। इसमें शीशे का काम बहुत हुआ है। ये महल बहुत अच्छी तरह बनाया गया था। इसके चौगर्द दीवारें, अगर ये महकमा सकाफत या आसार कदीमा ने इस पर ध्यान तवज्जो नहीं दी तो ये एक कदीमी विरसा जो हमारे यहाँ बना था रियासत के दौर में, तो ये हमसे ज़ाया हो जाएगा। ये महल जो है इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये रियासत खैरपुर की निशानी है। उस वक़्त के खैरपुर के रूलर जो थे उन्होंने अपने बेटे के लिए ये महल बनवाया था और ये तकरीबन 200 साल कदीम है। हुकूमत इन पर तवज्जो दे और इनके लिए कोई बजट रखी जाए तो सियाहत को फरोग मिल सकता है। खैरपुर के तारीखी वर्से की मुनासिब देखभाल की जाए और सहूलियात मुहैया की जाए। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपाल, सच न्यूज, खैरपुर। आजाद कश्मीर के सरसब्ज़ शादाब और बुलंदोबाला खूबसूरत पहाड़ों के दामन में घिरी वादी नीलम में कुदरती पुरफजा सयाहती मकाम है। वादी के करीब बहते दरिया नीलम की निस्बत से नाम वादी नीलम पड़ गया।
हजरत सखी सुल्तान अब्दुल हकीम के 341वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से अकीदतमंद उर्स में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। अयाज अहमद सहूर रिपोर्ट करेंगे। हजरत बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह के हजारों मुरीदैन काफिले की शक्ल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से उर्स में शिरकत के लिए तलम्बा से गुजरने लगे। हजारों मुरीदों का बड़ा काफिला तलम्बा के नवाई इलाका बस्ती संभाल में पड़ाव के बाद दरबार की जानिब रवाना हो गया। जायरीन ढोल की ताब पर रक्स करते हुए तलम्बा से गुजरते हैं। एक वक्त था जब इंडिया से पैदल जायरीन की जमातें आती थी। फैसलाबाद आया, पूरी जमात लैके आए, बाबे दे मुरीद हां, बिल्कुल ही खास है। असि हर साल ही आउने हां, को साडे होर भी पिछा आने वाले ने। जी इकबाल नगरों आंदे पे ते दरबार ते जांदे पे साडी मन्नत पूरी हो जासी दरबार ते जाऊं। असि जी जा रहे हैं बाबा अब्दुल हकीम सलाम ते साडी सी मन्नत है, मन्नत देनी तो ता जा रहे हैं जी। चीचा वतनी से आ रहे हैं पैदल। हमारे ना बड़े अबोई इजदाद भी इधर आते हैं। कमालिया तो असि आंदे पे हैं जी, ते साडे वड्डे भी आंदे सी। असि दरबार ते हर साल आंदे सी मन्नत वास्ते, ते दरबार वाला साडियां मन्नतां पूरियां करदा है जी। रास्ते में जायरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। जगह जगह सबीलें भी लगाई जाती हैं। जायरीन का कहना था कि ये सिलसिला हमारे अबाओ अजदाद से चला आ रहा है और आज हम भी इस रवायत पर अमल पैरा होकर इसको जारी रखे हुए हैं। मुल्क भर से आने वाले पैदल जायरीन तलम्बा से होते हुए अपनी मंजिल अब्दुल हकीम की तरफ रवाना हैं। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ याद सऊद, सच न्यूज तलम्बा। जंड के नवाही गांव भालढोक तराब में अरसे दराज से रताना ऑयल फील्ड की जानिब से अहले इलाका की जमीनों को इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शफीक। जिला अटक की तहसील जंड के नवाही गांव भाल टोक तराब में रताना ऑयल फील्ड की जानिब से अहले इलाका की जमीनों को इस्तेमाल करने और तेल की वाफर पैदावार के बावजूद इलाका मकीन तमाम सहूलियात से महरूम है और उनकी जमीनों के मुआवजे भी उनको नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। ये तेल की कंपनी है, काफी अरसे से यहाँ लगी हुई है और अरबों खरबों रुपए कंपनी यहाँ से कमा रही है, लेकिन जुल्म की इंतहा है कि गरीब आदमी जो हैं जिनकी जमीनें इन्होंने रौंद डाली हैं उनको कोई पूछता ही नहीं कि आखिर तुम्हारा भी कोई हक है या नहीं है। बराए कराम हुकाम बाला से मेरी पुरजोर अपील है कि इन गरीब लोगों को इनके जो जमीनें आबाद जमीनें थी, फसलें इन्होंने कटवा दी हैं और उनको कहा गया है कि आपकी जमीनें लिख दी हैं हमने और आपका जो मुआवजा है वो हमने डबल कर दिया है। सिर्फ ये बातों तक ही महदूद रही है बातें, किसी को 1 रुपए तक भी नहीं दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जंड ने मुतासरीन की तरफ से एहतजाज का नोटिस लेते हुए महकमा माल के अफसरान को मुतासरीन की जमीनों की निशानदेही के अहकामात जारी किए, लेकिन महकमा माल के अफसरान टाल मटोल से काम लेने लगे। अहले इलाका का अरबाब इख्तियार से यही मुतालबा है कि 30 सालों से जो उनकी हक तलफी हो रही है उसकी तलाफी की जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, सच न्यूज जंड अटक। आरिफ वाला में निजी तालीमी इदारे की जानिब से मकामी होटल में तलबा और तालिबात का स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया, जिसमें 5000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। जावेद रजा भट्टू रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला में निजी तालीमी इदारे की जानिब से तलबा और तालिबात से स्कॉलरशिप टेस्ट लिया गया। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए तहसील भर से 10वीं जमात के 5000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अदारा हाजा के चेयरमैन चौधरी नासिर हमीद ने बताया कि नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में 1 लाख से 30,000 रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स ने भी किए गए इंतजामात को खूब सराहा। स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का मकसद तलबा और तालिबात में तालीमी अहमियत को उजागर करना है। इदारा के चेयरमैन का कहना था कि हमारा मकसद इलाका में आला और मयारी तालीमी निजाम मुतारफ करवाना है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला चकवाल के डॉक्टर्स हुकूमती इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला चकवाल के डॉक्टर्स हुकूमती इक़दाम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया। पंजाब मेडिकल एसोसिएशन के सदर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शब्बीर व दीगर डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए चकवार प्रेस क्लब में खिताब करते हुए कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माफिया को नवाजने के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया गया है और बगैर किसी बहस के ये काला कानून असम्बली से मंजूर करवाया गया है, जबकि इससे पहले ये कानून 2 बार कौमी असम्बली और फिर सेनेट से मुस्तरद किया जा चुका है। डॉक्टर्स का कहना था कि NLE में तमाम नौजवान डॉक्टर्स को कहा
کہا گیا ہے کہ وہ یہ امتحان 70% نمبروں سے پاس کریں تب وہ حوص جا و دیگر سرکاری ملازمت کر سکیں گی، جو ان نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کالے قانون کو فی الفور ختم کرے اور نوجوانوں کے مستقبل کو تاریخ ہونے سے بچائیں۔ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم سراپا احتجاج بنے رہیں گے اور اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رجت ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمور گراہ میں ڈاکٹر اور پیرامediکس کی ہڑتال کے باعث مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمور گراہ کے ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف اسپتال انتظامیہ نے مکمل ہڑتال کر کے اسپتال کے تمام شعبات بند کر دیے اور اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا رہا۔ کئی ماہ قبل سدیش نامی بچے ٹرپک حادثے میں زخمی ہو گیا تھا، جن کے ورثاؤں نے سدیش کو تیمور گراہ اسپتال کی ایمرجنسی میں لایا تھا، لیکن بروقت علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے سدیش کے ایک پاؤں ضائع ہو کر ہمیشہ کی معذور ہو گیا۔ بروقت علاج نہ کرنے پر بچے کے ورثاؤں نے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ سیشن جج تیمور گراہ ڈیلور کی عدالت میں درخواست دائر کی، جس پر عدالت نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمور گراہ کے ایم ایس ڈاکٹر شوکت علی اور دیگر طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد پولیس نے طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کیے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمور گراہ کے ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ کے خلاف مقدمات درج کرنے کے خلاف ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملہ نے اسپتال کے تمام شعبات بند کر دیے، اس وجہ سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمور گراہ، لور دیر۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔